नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ता है और ख़ासकर लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद है, तो उस समय फ़ीस देना है कि नहीं देना है, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है। जैसे ही इस जानकारी पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए और इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, जो कि 25 मार्च से एप्लीकेबल हुआ था। लेकिन उससे पहले ही फरवरी महीने में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसको बंद कर दिया गया था ताकि छोटे बच्चे को इसका संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है और इसीलिए बंद किया गया था। लेकिन उसके बाद एक सवाल आता है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता गया और अभी भी आप देखेंगे तो सारे स्कूल बंद है और ऐसे में जो फीस है, क्योंकि जो लोग भी हैं, मिडिल वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, वो ऐसे भी जहाँ काम करते हैं, कई लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कई लोगों को आधी सैलरी मिली है और उसके बाद कई लोगों की तो नौकरी भी चली गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो किस तरह से फीस को दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में सैलरी का सवाल ही कहाँ उठता है, जैसा कि होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे स्कूल के द्वारा आपको नोटिस किया गया, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर दिया गया और इस सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि उस दौरान वो ऑनलाइन क्लासेस देंगे। और ऑनलाइन क्लासेस देने का क्या सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप सभी लोगों के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और ख़ासकर आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उस बच्चे के साथ आपको साथ में बैठना पड़ेगा। जब भी आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास शुरू होगा तो उसमें बैठना होगा। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है और ऐसे में एक छोटा सा मोबाइल आप उसके सामने रखते हैं जहाँ पे उसके आंखों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि बिना कोई सेवा दिए स्कूलों द्वारा फीस एवं अन्य खर्चों का मांग करना अवैध है। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में कोई फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है। स्कूल एडमिशन फॉर्म के नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही याचिका में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा गया कि उक्त एडमिशन फॉर्म में फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है, इसलिए बिना सेवा के फीस और अन्य खर्चों की मांग करना गैर कानूनी है। इसके आगे एडमिशन फॉर्म में कोई क्लॉज नहीं है कि महामारी, प्रतिकूल स्थिति, राष्ट्रीय लॉकडाउन आदि के मामले में स्कूल प्रशासन ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेगा और उसके लिए फीस और अन्य खर्च मांगेगा। इसके आगे याचिका में कहा गया है कि एडमिशन फॉर्म में कोई क्लॉज नहीं है कि महामारी, प्रतिकूल स्थिति, राष्ट्रीय लॉकडाउन आदि के मामले में स्कूल प्रशासन कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करेगा और उसके लिए फीस और अन्य खर्च मांगेगा। ऑनलाइन कक्षा तो स्कूली शिक्षा की अवधारणा से पूरी तरह अलग है। इसके कई दुष्प्रभाव और अवगुण हैं। एक तरह से हम देखें तो याचिका में जो मांग की गई है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के, एलकेजी के, यूकेजी के, 1, 2, 3, 4 के, इनको तो ऑनलाइन कुछ पता ही नहीं है, तो ये क्लासेस कैसे अटेंड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो कई जगह स्कूलों में मैंने देखा है, मेरी बेटी खुद स्कूल में जहाँ पढ़ती है वहाँ पे इन्होंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं किया है और मैसेज कर रहे हैं पैसे देने के लिए। मैंने फ़ीस नहीं दिया है और मैं अंत तक नहीं दूंगा, ऐसा मैंने सोच रखा है। खैर, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब ऐसा कुछ देखा जाएगा। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो फिर आगे इस केस में क्या क्या होता है, इन सभी बातों की मैं जानकारी दूंगा। और आप लोगों में से कितने लोगों को स्कूल में फ़ीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, कमेंट्स करके बताएंगे। और अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस याचिका में ये नहीं मांग किया गया है कि टीचर को सैलरी नहीं देना है। स्कूल का कर्तव्य बनता है कि आप स्कूल जाएँ ना जाएँ, आपको सैलरी हर हाल में देनी है। और आप ये देखिए ना, स्कूल जितना बच्चों से फ़ीस वसूली करता है, क्या उतना आपका सैलरी है? नहीं है। तो अगर स्कूल चाहे तो आपको 1 साल तक बैठा करके सैलरी दे सकता है, क्योंकि आप देखेंगे बच्चे का जो एडमिशन होता है, हर साल वो एडमिशन लेते हैं और उसमें बिल्डिंग फंड, बहुत सारा फंड ऐसा लिया जाता है जिसका कोई उपयोग ही नहीं होता है और वो स्कूल में पड़ा रहता है। कोई बच्चा स्कूल से अगर घर जाता है, स्कूल में नाम कटा करके जाता है या फिर पास आउट करके जाता है, तो जो बिल्डिंग फंड दिया है उसने, क्या उसको वापस थोड़ी किया जाता है? या फिर पंखा के लिए जो पैसा चार्ज किया गया या फिर अलग अलग चूना के लिए, इसके लिए किया गया, तो उसका पैसा तो वापस नहीं किया जाता। वो सारे पैसे कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं। तो उसके थ्रू आपको सैलरी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा गर्मी है, इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा बारिश दिल्ली में शुरू होता है वैसे ही फिर कंटिन्यू हम अपने काम पे हाजिर रहेंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे।
और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसके साथ ही जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।